नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम पढ़ रहे थे कक्षा छठवीं की भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से। तो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से ये जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें अपने स्कूल से प्राप्त हो गई है, हम इसको भर रहे थे। हमने इसका जो पाठ 1 था वो समझ लिया था। यदि आप किसी कारणवश उसको नहीं समझ पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो आपको जो है ये गणित वाले सर के नाम से चैनल है, और जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, देखिए नीचे गणित वाले सर लिखा हुआ है, फोटो भी लगी हुई, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट खुल जाएगी, और प्ले लिस्ट पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इसका देखेंगे पार्ट 2 में है कटुक वचन मत बोल। ये जो पाठ दिया गया है कटुक वचन मत बोल, तो इस पाठ में कुछ पूर्व तैयारी के अनुसार निर्देश दिए गए हैं। देखिए, तो आपको इनको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें पाठ के आदर्श वचन कर्मा और यह सब टीचर के लिए इसमें निर्देश दिए गए थे कि आपको बच्चों को क्या क्या करवाना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनको जरूर आप एक बार इनको पढ़ लें और यहाँ से देखें। तो इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो सबसे पहले हमें अब प्रत्येक पाठ में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जा रहे हैं, इसलिए कि ये वार्षिक परीक्षा में सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से प्रत्येक पाठ से एक एक आ सकता है, तो हमें सभी पाठों को जो है इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी करना है। यहाँ देखें तो इसमें दिया गया है प्रश्न 1, और इसमें है कि अभिकारी शब्द क्या है। अभिकारी शब्द है प्रति। ठीक है ना। अभिकारी शब्द ये क्या है, यहाँ पे प्रति। ठीक। जीभ कोमल है, दांत कठोर है, कथन किसका है। ये कथन जो है कन्फ्यूशस है, तो इसको हमें यहाँ पे जीभ कोमल है, दांत कठोर है, तो ये कन्फ्यूशस, यहाँ पे हम इसका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इस पाठ में दिया गया है। प्रश्न तीसरा है कि वचन कब औषधि का काम करते हैं। तो जब हमारे वचन, हमारी वाणी मीठी होती है, तो ये बिल्कुल औषधि जैसे काम करते हैं। यदि कोई आदमी कितना भी क्रोधित हो और आप मीठी वाणी बोलना जानते हैं, तो वह जो क्रोधित है वह भी शांत हो जाता है। जीवन में कौन जीतता है। जीवन में वही जीतता है जो विनम्र स्वभाव वाला होता है, वही जीतता है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है प्रश्न का वह यही होगा। ठीक है, कि विनम्र स्वभाव वाला जीवन में हमेशा जीतता रहता है। प्रश्न 5 है, लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा है और सबसे बुरा बताया है। तो लुकमान ने देखिए जीभ को सबसे अच्छा भी बताया है, सबसे बुरी भी बताई है, क्योंकि जीभ ही हमारी कड़वी वचन बोल देती है और जीभ ही हमारी मीठी वचन बोल देती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं छठवें से, तो ये हैं खाली स्थान, क्योंकि खाली स्थान भी हमें परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो हमें यहाँ तैयारी के लिए इस वर्ष की एडगेड बुक में ये सभी दिया गया है। यहाँ पे देखें खाली स्थान में दिया है प्रश्न 6, और इसमें सबसे पहले ये निर्देश दिया गया था कि दिए गए शब्दों में इनसे उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे वरदान, बोलना, परीक्षा, दुरुपयोग, अभिशाप और मीठी, इस प्रकार से ये दिए गए हैं। तो इनको छांट करके हमें यहाँ पे किससे खाली स्थान में कौन सा शब्द का उपयोग होना है, इसमें हम भर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, कि बोलना भी एक कला है। मनुष्य के लिए वाणी कैसी वरदान प्राप्त हुई है। आपकी वाणी कठोर, तीखी, कर्कश है, तो उससे कैसी बनाएं, मीठी बनाएं। वाणी के सदुपयोग के से स्वर्ग भी क्या बन जाता है, उसका स्वर्ग भी बन सकता है, उसका दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक बन सकता है। मीठी वाणी जो होती है उससे हमारा, यदि हम सदुपयोग करते हैं तो हमारा नरक भी स्वर्ग बन जाता है, और यदि हम मीठी वाणी का दुरुपयोग करते हैं तो हमारा जो स्वर्ग है वह भी क्या बन जाता है, नरक बन जाता है। इम्तिहान शब्द का अर्थ है, इम्तिहान यानी होती है परीक्षा। ठीक है, इम्तिहान आखिरी घड़ी होती है, उसको बोलते हैं परीक्षा। यहाँ देखें प्रश्न 11वां दिया गया है। प्रश्न 11वें में है कि कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बना सकते हैं। तो जो हमारे कटु शब्द रहते हैं, ठीक है, तो उसको वाक्य चातुर्य से, वाक्य चातुर्य यानी अपनी वाणी से, कटु जो हमारे वचन होते हैं वह सत्य को प्रिय और मधुर भी बनाया जा सकता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 13 दिया है कि पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। जिज्ञासु का मतलब होता है जानना। ठीक है, तो जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, वो कहलाता है जिज्ञासु। भारत
महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? तो देखिए, महाभारत का जो युद्ध था वह जीव के दुरुपयोग के कारण हुआ था। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है वह जीव ने इस पे कटु वचन बोल दिए थे, ठीक है ना। आपको मालूम भी होगा कि किसने बोले थे। तो ये जो हैं किसने बोले थे? कुंती ने दुर्योधन से कहा था कि अंधों के अंधे ही होते हैं। तो इसका बदला लेने के लिए महाभारत युद्ध हो गया था। ठीक, चलिए आगे देखें तो इसमें आगे प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न 15 है, यहाँ पढ़ें। वाक्य चातुर्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। क्या? वाक्य चातुर्य। तो जो वाक्य चातुर्य है, वाक्य चातुर्य का मतलब है अपनी वाणी से चतुराई पूर्वक ऐसे वचन बोलना चाहिए जिसके द्वारा कड़वा सत्य भी मीठा और प्रिय लगे। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाँव, ये लोकोक्ति है। इसका मतलब क्या है? यदि आप अच्छी बातें करते हैं तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, और यदि आप कड़वी बातें करते हैं तो आपको मार मिलेगी, यानी आपको दंड भी मिल सकता है यदि आप कड़वी वचन बोलते हैं तो। प्रश्न 17वां देखें। प्रश्न 17वां में दिया गया है कि दिए गए शब्द को किन्हीं हिंदी समानार्थी शब्द लिख करके वाक्यों में प्रयोग करिए। यहाँ दिया गया था कामयाब। कामयाब का मतलब होता है सफल होना या सफल। तो हम यहाँ कामयाब का वाक्य बनाएंगे। उसने अपने कठिन परिश्रम से एक कामयाब व्यवसाय बना लिया। ठीक, इस प्रकार से। गुलामी, गुलामी माने अधीनता, यानी उसके बस में हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाक्य बनाएंगे कि वे गुलामी से मुक्त होकर के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से हमें वाक्य बनाना है। चलिए आगे देखें। आगे दिया है होशियार। होशियार यानी होता है समझदार। तो यहाँ इसका वाक्य होगा कि रामू एक समझदार बच्चा है। ठीक, यहाँ प्रश्न 18 में दिया कि वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो वाणी का सदुपयोग करने से स्वर्ग और दुरुपयोग करने पर नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें वाणी का सदुपयोग मीठे वचन बोलना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न 19 में दिया गया है कि आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होता है। देखिए, जब हम मीठी वाणी एक औषधि है ना, क्या है ये? एक औषधि, जिससे मनुष्य अपने तन और मन से तो स्वस्थ रहता ही है। मधुर वाणी शीतल जल के समान होती है, जो कहे जाने पर सुनने वाले व्यक्ति पर अमृत धारा जैसा प्रभाव डालती है। अपन को तो लाभ होता है। लाभ क्या होता है? हम तन मन से स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सुनने वाला होता है उस व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रश्न 20वां है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न इसमें दिया गया है। तो इस पाठ का ये आखिरी प्रश्न है। यहाँ देखें, इसमें दिया है कि सत्य कभी कड़वा भी होता है। सत्य जो होता है कड़वा, मैंने सत्य बोलते तो किसी किसी को खराब लगने लगता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, सत्य के कथन में कभी कभी कड़वाहट भी आ जाती है। ऐसी दशा में हमें अपनी वाणी से चतुराई पूर्वक ऐसे वचन बोलना चाहिए जिसके द्वारा कड़वा सत्य भी मीठा और प्रिय लगने लगे। ठीक, इस प्रकार से यह हमारा इस प्रश्न के साथ में पाठ कंप्लीट हो जाता है। आज इतना ही। अब हम अगला जो पाठ है वो अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे की वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। और इस चैनल को शेयर भी करिएगा और एक लाइक ज़रूर करते चलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।